गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः श्रीकृष्णाय वयं नमः रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः सीताया पतये नमः सीताया पतये नमः। हिंदी में इंग्लिश में मिक्स्ड। मेरे को एशली की भाषा नहीं आती। तो विल स्टार्ट विद अ बॉम्बशेल। आज माताजी ने एक प्रश्न पूछा, या दोनों ने मिलके, माँ बेटी ने, कि धर्म क्या है, व्हाट इज धर्म। और गीता में आता है, यू अंडरस्टैंड हिंदी? ये बच्चे, यू अंडरस्टैंड हिंदी लिटिल बिट? हाँ ठीक है। आई विल टेल इनफ इंग्लिश दैट यू अंडरस्टैंड, यू आर हुक्ड ऑन। गीता में श्लोक आता है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। कहा जाता है कि सारे धर्मों को छोड़ दो और मेरे चरण को पकड़ लो। तो हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट इज धर्मा। मेरे को, इज माय धर्मा टू डू माय ड्यूटीज टुवर्ड्स माय फैमिली, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, और इज माय धर्मा टू कैच द फीट ऑफ द लॉर्ड एंड टेक संन्यास, और इज माई ड्यूटी टू रियलाइज द मोक्षा इज द धर्मा। क्या है? तो बताओ मैंने क्या बताया था उस समय? टेस्ट। मेरे दोपहर को मेरा दिमाग है, मैं खाऊंगा। बताओ। धर्म जो है वो सत्य है। सत्य है, करेक्ट। धर्म जो है वो हमारी चेतना, या जिसको हम कॉन्शियस, हाँ, नॉट कॉन्शियस, कॉन्शियसनेस। ठीक है, हाँ ठीक है, आई विल नॉट ट्रबल यू मोर। तो मैंने इसको एग्जाम्पल दिया कि धर्म ऑफ एनीथिंग इज स्टेबल, दिस लैपटॉप, यू, मी, ये जानवर, ये सूर्य, ये चंद्रमा, ये पृथ्वी, व्हाट इज दैट? इफ यू टेक इट आउट फ्रॉम दैट, इट विल नो लॉन्गर बी व्हाट इट इज। So the example I gave her was sun. What is the nature of nature? Dharma, nature, essence. So what is the essence of the sun? Heat and light, isn't it? If you remove heat and light, can sun be called a sun? No. What is the nature of water? Liquidity and taste. If you take out liquidity and taste, can water be water? No. What is your dharma now? What if we take it out of you, you will not be you? कभी सोचा? यार स्वामी जी थोड़ा नीचे आ जाओ। But that is the truth. What is that if we take out? What is there in you which is not in a dead person? You have seen a dead fly, you have seen a dead mosquito, you have seen a dead animal. What is missing in that dead body? Life, Chetana, life, isn't it? That life.
That life is dharma. To live life in dharma means to be in tune with life. If you are not in tune with life, then what happens? Accidents happen. When you are not in tune with life means you are in the wrong place at the wrong time with the wrong experience, with the wrong people, in the wrong environment, and you keep complaining and blaming the whole world and never correct your course of action. We have been also like that many times, isn't it? So dharma means that we get in tune with our essence, with our nature. Now, what is my essence? Some people say I is the essence, some people say body is the essence, some people say mind is the essence, some people say Ru is the essence, some people say Atma is the essence, some people say Paramatma is the essence, some people say Jivatma is the essence. इतने सारी टर्मिनोलॉजीज आ गई है कि हम इतने कंफ्यूज हो जाते हैं. पर आप कंफ्यूज होते हो क्या? If someone is calling you dad, someone is calling you son, someone is calling you Rakshasa, someone is calling you, one boy had saved his dad's name, Hitler, in the phone. एक दिन गलती से वो फोन डैडी के पास आ गया. अपने कोई फोन कर रहे थे, मेरा फोन कहाँ खो गया, देखा तो हिटलर नाम आया सामने. तो कोई आपको राक्षस बोलता है, हिटलर बोलता है, कोई आपको भगवान बोलता है, कोई आपको देव बोलता है. आप गोवा की तरफ चले जाओ, अराउंड द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, वहाँ पे सारी पत्नियाँ अपने पति को देव बोलते हैं और सारे पति अपनी पत्नियों को देवी बोलते हैं. व्हाट अ नाइस वे यू इन्वोक. हम क्या बोलते हैं, पागल है. एक पागल बोलता है, दूसरा बुद्धू बोलता है. उसमें भी कंपटीशन. तो इतने सारे लोग आपको इतने सारे नामों से बुला रहे हैं, आपको कंफ्यूजन होता है क्या? कोई कंफ्यूजन नहीं है. आपको पता है मैं आदमी हूं या औरत हूं, खत्म बात. फिर जब गुस्सा आता है जब कोई ऐसे बोलते हैं ना, तो गुस्सा. क्या गुस्सा? किस बात से? क्रोध आता है. किस वजह से? बुद्धू कह रहे हैं. नहीं, बुद्धि वाली बात नहीं. आप कहीं और अटक गए अभी. मैं तो उधर से निकल गया. वो तो एक मजाक से बोला था मैंने. हाँ, तो जब लोग इतने नामों से बुला रहे हैं, आप कंफ्यूज नहीं होते. थिंक थोड़ा सा कूलली. खाना मिलेगा बाद में, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रसाद है. थिंक कूलली that everyone calls you and has a relationship with you, calls you by a different name, and you never get confused. Why do you get confused when it comes to yourself? आपको ये तो कंफ्यूजन नहीं है कि मैं आदमी हूं कि औरत हूं, कोई कंफ्यूजन नहीं है. फिर इसमें क्यों कंफ्यूजन है कि मैं जो हूं, मैं शरीर हूं कि मैं मन हूं, कि मैं सांस हूं, कि मैं बुद्धि हूं, कि मैं चेतना हूं, कि मैं जीवात्मा हूं, कि मैं परमात्मा हूं. इसमें कंफ्यूजन क्यों है? क्योंकि हम कभी भी धर्मनिष्ठ नहीं हुए. वी हैव नेवर थॉट अबाउट आवर एसेंस. आवर लाइफ इज our life of defining ourselves is only based on what others call us or what we relate to someone with. समझ रहे हैं आप? बचपन से लेके अभी तक हमने कभी भी अपनी रिलेशनशिप अपने से कभी हमने की नहीं है. दैट इज नॉट आवर फॉल्ट. हमको किसी ने बताया ही नहीं. पेरेंट्स ने भी नहीं बताया. किसी के पेरेंट्स ने बताया कि, पर मेजॉरिटी ऑफ द पेरेंट्स डोंट टेल. एंड इफ दे बच्चे अगर प्रश्न पूछ भी लेते हैं, दे आस्क अ क्वेश्चन, उनको डांट के भेज देते हैं. ऐसे उल्टे सीधे क्वेश्चन मत पूछा करो. व्हाई उल्टे सीधे क्वेश्चन? क्योंकि डैडी मम्मी को आंसर नहीं पता. दैट इज द रीजन. उल्टे सीधे क्वेश्चन. तो देखिए, तो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, भगवान बोल रहे हैं. तो कौन सा धर्म? जो आप हो नहीं,
जो आप हो नहीं, कौन नहीं हो आप तो चैतन्य रूप हो, आप तो आत्मा के रूप, आत्म रूप के हो या परमात्मा के रूप के हो, तो फिर कौन से रूप के आप नहीं हो? वो चीज़ जो आज हम सुबह बात कर रहे थे, वो चीज़ जो आती है और जाती है, वो आप नहीं हो। अब आप डिसाइड करो आप क्या आपके जीवन में आता है और जाता है। डू योर हेयर ग्रो एंड देन यू कट? डू योर नेल्स ग्रो एंड यू कट देम? Were you a small baby and now also you are a baby? Are you still a baby? Or have you grown up? You have grown up. मतलब childhood has gone and teenage has begun. Then teenage will go and then youth will begin. Then youth will go and middle age will begin. Middle age will go and old age will begin and old age will go over. What will go? What will go? Body will go. द धर्म जो आत्मा है वो कहीं नहीं जाती। सही, अगर आपने इस घर में, व्हाट इज द स्पेस इन दिस हाउस? दिस मच स्पेस। ही डिसाइड्स टुमारो, आई मैन आई एम टायर्ड ऑफ हैविंग दैट बाथरूम इन दैट कॉर्नर, आई एम गोइंग टू पुट इट इन दिस कॉर्नर। हैज एनीथिंग चेंज्ड इन द हाउस? हैज द स्पेस चेंज्ड? स्पेस इज स्टिल द सेम। उसी तरह से आत्मा रिमेन्स द सेम, बॉडी इज चेंजिंग। सो आर वी लिविंग फॉर द आत्मा or the Lord in our heart, or are we living for the body? If we are living for the body, we will go to gym, we will go for walks, we will do trekking, and always only muscle, protein क्या बोलते हैं, bars and protein powder and all this, always only fitness, physical fitness. And anything little bit happens to the body, your whole peace of mind is gone on account of body. मैं तो इतना एक्सरसाइज करता हूँ, मैं तो सब कुछ करता हूँ, मैं खाना भी ठीक खाता हूँ, मेरा इवैक्यूएशन भी ठीक है, आई डोंट ड्रिंक, आई डोंट स्मोक, देन व्हाई दिस डिजीज इज कमिंग टू मी? अरे गॉन। जब बॉडी है तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। आंखें हैं तो अभी मैं चश्मा निकाल दूंगा तो मेरे को कुछ दिखता नहीं। आंखें हैं तो खराब होंगी ही होंगी, यू हैव टू करेक्ट इट। तो इफ आई लिव एज द बॉडी, बट व्हाट इज द नेचर ऑफ द बॉडी? व्हाट इज द रूल? इट कम्स इन टू क्रिएशन, it stays in creation and it goes out of creation, correct? That is your observation of the body. Is it true about the breath also? That breath begins, breath stays and breath dies. Is it true? Yes or no? Yes. So that also you are not. Remember, dharma, the essence, your true essence is that which does not come and go. Breath is coming and going. First we saw body is coming and going. Now we are seeing that the breath is also coming and going. But many people think, oh, pranayam karo, lambi life karo, धीरे धीरे breathing karo. Life is not only about prana. I have met people who have lived for at least last कुंभ मेले में 14 दिन तक वो जमीन के अंदर गड़ा हुआ था, कोई ऑक्सीजन नहीं, कुछ नहीं। But स्वामी रामा वॉज देयर। किसी ने सुना है स्वामी रामा का नाम? हिमालयन, जिसने ही ऋषिकेश में उनका आश्रम है, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ योगा। ही डिड एन एक्सपेरिमेंट इन अमेरिका, लोगों को जाके दिखाते थे, एंड दे ऑल द साइंटिस्ट गॉट सरप्राइज्ड. They put all the meters and everything, and in front of them, while his eyes are open and he's talking to them, he said, give me 2 seconds. Stopped his heartbeat. Stopped his heartbeat, stopped his breath. Not for 1 second, no, quite elongated time. He could go into that hibernation state for a few hours. And then he came back. And they could not find out what he did. Why? He believed that he is more than the body and the breath, प्राण। ऐसे ही अगर आप लोगों ने इसका नाम सुना है, परमहंस योगानंद?
हाँ, ये ऑल ऑटोबायोग्राफी भी होगी, किसी ना किसी ने तो पढ़ी होगी. हाँ, ऑटो दैट परमहंस योगानंद यहाँ से इंडिया से गए, अमेरिका में रह रहे थे, वहाँ पे योगा सिखा रहे थे सबको, क्रिया योगा. और फिर इंडियन एम्बेसी में the Indian embassy held a lecture for Paramahansa Yogananda, and Indian embassy invited all great scientists at that time, क्योंकि क्रिया योग से काफ़ी चीज़ों का रिवलेशन हो जाता है. और लेक्चर जब चल रहा था, लेक्चर होते होते परमहंस योगानंद जी ने कहा कि माई टाइम इज ओवर, दिस इज द मोमेंट दैट आई हैव टू लीव माई बॉडी, माई टाइम इज डन. एंड ऐसी आवाज़ आई. उसी समय उन्होंने 2 सेकंड में, 5 सेकंड में अपनी ब्रेथ को रोका, क्योंकि इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहे थे, रोका. और यहाँ से ये जो अपना फॉन्टानेल है ना, इसको ये पॉपअप हुआ एंड ही लेफ्ट द बॉडी. एंड हिज बॉडी वॉज सिटिंग देयर इन द एम्बेसी फॉर 21 days विदाउट डिट्योरेशन, नो डिकम्पोजिशन, एब्सोल्युटली मेंटेन्ड, हेल्थी, सिटिंग लाइक दैट. जैसे कभी कभी फोटोज यूट्यूब में देखे होंगे आपने, तिब्बतन मास्टर्स अभी भी मिल जाते हैं किसी किसी गुफा में हिमालय में. ही वॉज देयर 21 days. और जब इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद उनको पता नहीं चला कि ये क्या है, नाउ इट वॉज साइंस अगेंस्ट स्पिरिचुअलिटी, फिर उसको दफना दिया, उसको समाधि लगा दी, वहाँ पे बना दी. And it did not come in the news. Why? Because science cannot explain it. Why I am giving you these 2 examples? Life is much more than body. Life is much more than breath. And life is much more than mind also. Does mind come and go? I am asking you. Good. Thoughts come and go. But does mind come and go? No. You don't know. Oh, I'll tell you. I think only the person who's been on the other side and crossed over, you know. No. The reason this answer is coming, because you are only living 1/3 of your life. If How do you you are, know that? I'll tell you now. No, but you can tell what. No, I'm not here to. No, you'll see. You'll see. You live for 24 hours every day, right? Not necessary. अब तुम करोगे कि मैं एक सेकंड कम करता हूँ, 1 सेकंड ज़्यादा. आर देयर 24 hours in a day? Is that your 1 day of experience every day? Do you go through waking, dream and deep sleep? Do you live only waking as real? You don't give any consideration to deep sleep and dream. उनको तो आप 0 वैल्यू देते हो. तो यू आर लिविंग ओनली 1/3 ऑफ योर लाइफ. देखो, या तो तुम, इफ यू हैव अ फैमिली इन ड्रीम ऑल्सो, यू हैव अ फैमिली इन ड्रीम ऑल्सो, वहाँ पे भी बीवी है, बच्चे हैं, घर है, पास्ट है, फ्यूचर है, सांस है, मन है, सब कुछ है वहाँ पे. बट व्हेन द ड्रीम इज ओवर, डू यू गो बैक टू द सेम ड्रीम नेक्स्ट नाइट? कभी भी नहीं होता. कोशिश भी करोगे तो नहीं होता. बट जागृत अवस्था में, इन द वेकिंग स्टेट, वी हैव बिकम सो आइडेंटिफाइड विद दिस बॉडी that we keep coming back to the same family, to the same body, to the same relations, to the same world, and we think it is continuing from yesterday to today. From today it will go on to tomorrow. But in dream it doesn't happen. Same world. There also there is a world. So, is the mind in the dream the same as the mind in the waking? I'm asking. We're just contemplating here. Is the mind in the waking the same as the mind in the dream? Not. And is there a mind in the deep sleep? Something I'm tickling. Huh? I'm prodding. देखो, तो mind also in the waking you have a different mind, in the dream you have a different mind, in the deep sleep you have no mind. But if uncle said, what did he say? Mind is thoughts. In waking, thoughts are slow. In the dream, the thoughts are very fast. In deep sleep, there are no thoughts.
So why do we say there is a mind? Because there is a thought. If there is no thought in the mind, there is no mind. Then what is there when there is no mind? There is only consciousness. That is your dharma. That is your nature. That is your essence. So every night in sleep, you are going back to your essential nature. But you think, क्या कि मैं तो अच्छे से सोया था, मेरे को नींद आई थी. Anyway, we'll leave that. So rule is anything that comes and anything that goes. Rule is anything that is born and anything that is born must die. Anything that is created must go out of creation. And whatever is coming into creation and going out of creation, it cannot be your essence. It cannot be your essence. So find out now in yourself, is the body your essence? Cells are changing every moment. Is the next level after the body is the breath? हम बोलते हैं ना अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश. These are the 5 sheaths. So next layer is pranmay kosh, pranas. They are also coming and going. In breath, then the in breath dies, out breath begins, out breath dies, in breath begins, and this goes on. So you cannot be that because you are watching, you are the observer of the body, you are the observer of the breath also. Next, you are observer of the thoughts also. If I ask you, oh, अभी 2 सेकंड पहले मैंने क्या बोला था, स्वामी जी आपने बोला 2 सेकंड मैंने पहले क्या बोला था. यू विल रिपीट दैट, isn't it? मतलब आप जानते हो कि आपने क्या सुना, इसीलिए आप, और जो सुना उससे आप अलग हो, इसीलिए आप रिपीट कर पाए. खाना खा लिया, मैं कहूँगा क्या खाया, आप निकाल के तो नहीं दिखा सकते पर विचार आप दिखा सकते हो, बता सकते हो. सो आई एम नॉट द thoughts also. So one must not fear if you start becoming forgetful. It's healthy. It's healthy. Why? Realization is only possible when there are no thoughts in the mind. And your daily experience is that जब आप रोज रात को सोने के लिए जाते हो, आपके मन में विचार नहीं होते सब, तभी आपको आनंद मिलता है, तभी आपका रिजुवेनेशन होता है, तभी आपकी एनर्जी रिचार्ज होती है अगले दिन चलने के लिए. तो अगर आपके पास डाटा है कि एवरी नाइट माई माइंड इज जीरो, देन आई गेट रिचार्ज एंड आई एम हैप्पीली स्लीपिंग, व्हाई डोंट यू रिक्रिएट दैट स्टेट इन व्हाइल यू आर लिविंग, व्हाइल यू आर वेकिंग? थिंक इन सच अ वे, नाउ बी इन सच अ वे, नॉट थिंक, बी इन सच अ वे दैट लेट द माइंड थिंक एंड यू बी एम्प्टी, you don't give it any value. And if the mind doesn't think, even better. This has to be developed slowly. अब ये कैसे डेवलप होता भी बताएंगे, कैसे करना है वो. और चौथा स्टेज क्या हो गया? बुद्धि. बुद्धि मीन्स व्हाट डज बुद्धि डू, व्हाट डज इंटेलेक्ट डू? बताओ. व्हाट डज माइंड डू? You said think thoughts, but what else? It feels also. Mind feels. And the intellect contemplates, imagines. It feeds the mind. It doesn't feed the mind, but whatever convictions are there in the intellect, based upon those convictions, the thoughts come in the mind. You see the world based on the convictions that you are. So, शास्त्र बोलते हैं, man is what his convictions are. अगर किसी ने डिसाइड कर लिया, जैसे ये बोल रही थी कि आपने डिसाइड कर लिया कि ये आपके पेरेंट्स हैं, ये मेरे पेरेंट्स हैं, क्या प्रूफ है आपके पास सिवाय उनके शब्द के अलावा? वो कहेंगे देख मैंने हॉस्पिटल का लेटर, वो तो कोई भी फेक भी बनवा सकता है. हाँ. So it is only your faith that these are my parents, but it is blind faith. There is no data or proof in front of you कि यही मेरे पेरेंट्स होंगे. अगर किसी बच्चे को बताए, जिसको गोद लिया है, कभी बताया ही ना जाए, उसको पता ही नहीं चलेगा. He will only consider the foster parents as the real parents and continue his life. See?
क्या हो गया? ठीक है, क्वेश्चन पूछ लो, बीच में पूछ लो, मैं बीच बीच में मैं बड़ों के लिए ज़्यादा बोल रहा हूँ, छोटों के लिए कम बोल रहा हूँ. Not the ones who have given birth. Pardon me? Parents are not necessarily the ones who have given birth. Parents are the ones who have brought up the kids. Have brought. Parents are the ones who have brought up the kids. They can be two separate parents, a biological parent and a parent who has brought up. I'm not going. Who will you give more importance to? हाँ, whoever has brought. But No, sorry, I'm asking you. हाँ, Who will you give more importance to? A biological parent or a parent that has brought up the kids from year 0 to year 10 or year say 18? it's not up to for me to decide. It's for the child to decide. It's for the child to decide. It has not happened to me. So if I tell you, it will be only my imagination. It is that child's decision. But we are here we are talking about dharma. Let's come back. That's what I'm trying to tell you. Dharma is of the child to recognize the parent who has brought them up from year 0 till year 18. Not necessary to the one who has given birth. If that is the case, that is the case. And if he's happy with it, he's happy with it. But one day if he comes to know that these are not my real parents, his whole life becomes smashed. Why? It may. I'm not saying why. I'm not here to argue, man. हम पॉइंट क्या हम कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एसेंस की. इट्स नॉट अबाउट फादर मदर चिल्ड्रन. वॉट एवर कम्स, वॉट एवर इज क्रिएटेड गोज आउट ऑफ एग्जिस्टेंस. अभी जो मैंने बात की थी कि इंटेलेक्ट की, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इज वॉट एवर हिज कन्विक्शंस आर, दैट इज वॉट हिज लाइफ एक्सप्रेसेस एज. इफ आई बिलीव आई एम अ मैन, I express as a man. If I believe I am a woman, I will express as a woman. If I believe I am an animal, I will behave as an animal. If I believe that I am an artist, I will express the creativity. If I believe I am a poet and थोड़े से हमने poetry लिख ली, धीरे धीरे develop होता है, and I have become I can write great poetry. Because I'm convinced that I am if I believe that I am a good man, I will be a good man. And I'll fight all the negative tendencies to be good. उसी तरह से, now point is not all this. So उसी तरह से, what is my conviction? आप जीवन में अपना, you are living your life, what is your conviction? Are you believing that you are the body, or are you believing that you are the Atma, or you are believing that God is functioning through this body, mind, intellect instrument? देखो, what do you believe? What did he say? Human beings are part of it. Human beings are, if you believe that way, that is correct. There is nothing wrong with that. Some believe that me and God are one. Some believe God is nirvikar, or without any modifications. Some believe God has a form. उसको राम कृष्ण शिव की तरह मानते हैं या देवी की तरह मानते हैं. Some people believe that my parents are God. Some people believe the world of space, air, fire, water, earth is God. Some people believe that doing my duty is living in God. Each one has their convictions. And all these convictions are okay. But each conviction will take you only so far. So we have to keep, जैसे हम फोन को अपडेट करते रहते हैं ना बार बार, वैसे अपने कन्विक्शंस को भी अपडेट करना चाहिए. और नहीं करोगे तो वैसे भी लाइफ आपको कर रही है. एज अ चाइल्ड यू आर कन्विंस्ड माई लाइफ विदाउट माई टॉयज इज, आई कैन नॉट लिव विदाउट माई टॉयज. बट वंस यू बिकम टीनेज and you tell, "Arey, but as a child you used to love this toy, this truck. Here, I brought you a present." He is a daddy. सबके सामने तो मत करो. His convictions have changed. Now he wants motorcycle, he wants a car. That is the real one, not the toy one. He becomes in 20s, 30s. Now he doesn't want car and all that. He wants a girlfriend, or he wants kids, or he wants a wife, or he wants a partner. See? तो convictions, हमारे convictions continuously as we are growing in body, in maturity, our convictions are also changing. In that changing convictions, have we chosen the right convictions?
when it comes to this body that we are, this body, when I say body means body, breath, mind, intellect, and Atma. So have we made the right conviction? Am I living as the body which comes and goes? Am I living as the breath which comes and goes? Am I living as the thought which comes and goes? Am I living as the convictions which come and go? Or am I living as the Atma which does not come and go? जरा सोचिए. थिंक. इसको बोलते हैं चिंतन, इसको बोलते हैं मनन. अपने मन में से अपने बारे में रॉन्ग आइडियाज निकालना है. व्हाट इज द एसेंस, उसके ऊपर जाके होन इन करना है. स्पिरिचुअलिटी में हमने उसको क्या करा है, जैसे आपके क्या कहते हैं, एक ओंकार है ना, बोलना एक मिनट फिर से. एक ओंकार, सतनाम, इट इज द ट्रू नेम. हाँ, नेक्स्ट कर्ता, ही इज द ओनली डूअर. हाँ ठीक है, तो कर्ता पुरुष, ही इज द कर्ता पर्सन, ही इज द रियल डूअर. और हम क्या बिलीव कर रहे हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया, ये मेरा जीवन है, डोंट इंटरफियर इन माई लाइफ, दिस इज माई स्पेस, स्टे अवे फ्रॉम माई स्पेस. आजकल के बच्चे. हाँ? पर करने वाला कौन है? सांस तुमने पैदा की. डिड द ब्रेथ बिगिन बिकॉज ऑफ योर पेरेंट्स? डिड द ब्रेथ बिगिन बिकॉज यू डिसाइडेड नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट ब्रीदिंग? नो. डज द हंगर कम बिकॉज यू डिसाइडेड आई एम गोइंग टू बी हंग्री नाउ? Or hunger came and you concluded, I am hungry now. Bladder pressure came and you decide, if the thought comes, now I have to go to the toilet. See, so everything is happening. So who is making that happen? Karta Purukha. It's not us. तो ये कैच करना है अपने जीवन में. जब इसको कैच करेंगे, हम इमीडिएटली हम उस एसेंस पे आके रुक जाते हैं कि अरे ये तो मैं देख रहा हूँ, ये तो मैं जानता हूँ, ये तो मैं ही हूँ, ये तो सब कुछ आ रहा है और जा रहा है. तो करने वाला कौन है? एक बार वो दिमाग में अटक गया कि ये कौन है. जैसे आज माता जी ने पूछा कि ये मैं कौन सा वाला मैं है. हाँ? और जिस दिन ये अटक गया अंदर से, इट कैचेज योर इमेजिनेशन. और सबके, हम भी ऐसे ही थे. एक दिन तो ऐसे ही घर में बैठे थे, एक फोटोग्राफ देखी कृष्ण भगवान की, और उस भगवान को मैं साधना कर रहा था. साधना करते करते जब करता था तो सब कुछ ठीक चल रहा था, जब छोड़ देता था तो फिर गलत आदतें फिर शुरू हो जाती थी. ऐसे चलता रहा फ्यू साइकिल्स. फिर एक दिन मैं रोते रोते अपने आप बिस्तर में लेटा हुआ था. मैंने कहा यार क्यों हो रहा है ये सब, ऐसे क्यों हो रहा है? जब मैं करता हूँ साधना तब सब ठीक हो जाता है, जब साधना छोड़ देता हूँ सब फिर वापस उल्टा पुल्टा. तो मैंने अपने बेड टेबल पे किताब किसी ने दी थी, तो मैंने उठाई, उसके ऊपर कृष्ण की फ़ोटो थी. पहले मैं तो क्या फ़ोटो क्या देखना है, पढ़ेंगे, पढ़ने से ज्ञान आता है, फिर शायद क्लियर हो जाएगा. खोला, इतने रात का समय था, छोटा छोटा लिखा हुआ था, कुछ पढ़ा ही नहीं जा रहा था. मैंने कहा छोड़ो यार, बंद किया. बंद करके मैं सो गया. नींद कहीं खुली, और जैसे खुली खिड़की में से लाइट आ रही थी, लाइट उस कृष्ण भगवान के फोटो पे पड़ी और फोटो मेरे आंखों में घुस गई. होता है ना कभी कभी, फोटो कृष्ण भगवान मेरी आंखों के अंदर घुस गए. और घुसने के बाद अंदर से बोलते हैं, साले अभी तक तू साधना खुद करा था, कभी मेरे लिए की क्या? कभी तूने जो भी साधना की मेरे को अर्पण की? कभी तूने ऐसा भाव लगाया? डिड यू थिंक दिस वे दैट द वन हु इज डूइंग द साधना इज मी helping you rather than you doing the sadhana? If you are thinking that you are doing the practice, did you offer to me? nahi. Kept crying. But उस दिन वो उतना रोया, इतना रोया और उतना रोया तो पूरा क्लेंस हो गया. एक रात में क्लेंस हो गया. भगवान भी पिघल जाते हैं, मम्मी पिघल जाती है, हम रोए तो चॉकलेट मिल जाती है, या जो खाने के लिए चाहिए होता है वो मिल जाता है. तो भगवान तो क्या, ही इज सबसे दयालु, ही इज द मोस्ट व्हाट यू कॉल
दयालु को क्या बोलते हैं? Compassionate. He is very compassionate. Kind and compassionate. Little bit. Once one person was praying to God, and every day she used to go, and she was walking on the beach, and she saw she's walking for 2 kilometers and walking back 2 kilometers, and she sees another pair of feet going along with her, and she's thinking, who is this, who is this? And as she is asking the question, suddenly the voice from the space comes and she says, it is God. I'm always there with you. Have no fear. She says, very good, thank you for everything. My life is going very well. And then, as life is, sometimes it's good times, sometimes it's bad times, difficult times. And when the difficult times came, she was still going for a walk on the beach. And this time, she doesn't see. She sees only her footprints on the ground. Where she's walking, when she's coming back, she sees only one pair of footprints, not the second pair of footprints. And she screams out, God, when I'm in my difficult times, you have abandoned me. When my good times were there, you were with me. When I'm in bad times, you have abandoned me. Again the voice came, Beta, it is my footprints. I'm carrying you. देखो, ये हमको फील होता है कि अभी जीवन जब चल रहा है अपना, कि भगवान हमें चला रहे हैं, यानी कि हम भगवान के मंदिर जा रहे हैं, हम भगवान का नाम ले रहे हैं, हम गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ रहे हैं, हम भगवान की साधना कर रहे हैं, हम भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रैक्टिसेस कर रहे हैं. कभी मन में आया कि ये भगवान हमसे करवा रहा है सब कुछ? जिस दिन आ गया बेड़ा पार हो जाएगा, सब कुछ एकदम उसी क्षण सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा. और आना चाहिए बस. जैसे कि एक बहुत पहले मैंने ये स्टोरी बताई थी. Once one Pandit was sitting and doing meditation, and as he was meditating, and because in meditation what happens, you become focused. You can be focused on the breath, or you can be focused on Om, or you can be focused on Ram or Krishna. So this Pandit was sitting and he was focused and he was meditating, and as a result of his focus, anything he put his attention on, imagine if I stay focused on Ram for 1 hour, and I'm not disturbed by anything else, then I take that mind and I focus that let there be food in my house. The food will come. Let there be wealth in my house. The wealth will come, because the focused mind can achieve anything. So he was a Pandit, he was sitting, and the next door neighbor, he was also Pandit. He was saying, this fellow is making a lot of money, everything is coming, but he doesn't do anything. He only sits in meditation. One day he says, what do you do to get all this, everything you have got in your house? You got good sofa, you got good food, you got good clothes, you got everything. You got workers also. Where does all this? He says, I meditate. He says, can you teach me meditation? He says, okay, I'll teach you meditation. He also started doing everything that the Pandit number 1 was doing. Pandit number 2 also started doing. He also started getting everything in his life because mind was getting focused. One day when both of them were sitting under a tree and meditating, you heard of Narad Muni? Narad Muni came, Narayan. He says, Lord Narayana has sent me to see what you two guys are doing. And he has sent his blessings. The Pandit number 1, who is the genuine one, not the copycat, the genuine one, he says, oh, Narayana thought about me. Oh my God. And he was in bliss. Because he was in bliss, the second said, oh, I have to also behave like this. He goes, oh, thank you. God thought of us. Fantastic. So the Pandit number 1 said, next time when you go around Vaikuntha, can you speak to Narayana and ask him how many more lives I have to live to realize you, O Lord? When will I get moksha? When I will get moksha, not life. When will I get moksha? So Narad Muni asked the Pandit number 2, and what about you? Ditto. Ditto. I also want. When will I get moksha? So Narad Muni went, few years went by, again he passed,
And the Pandit number one, he recognized, Acha, Narad Muni, what did Narayana, did you ask the question and did Narayana answer? He says, yes, he answered. What is the answer? He answered, my God, he was already full of thrill and expectation that Lord has spoken and answered his question. He says, what is the answer? He says, as many leaves on this peepal tree under which you are doing meditation, after you have lived that many lives, you will get moksha. Pandit number two, ditto. The Pandit number two said, my God, I am sitting and meditating and my wife and children are enjoying the food, enjoying the clothes, going around in car, going for travel, and I am only sitting and meditating all the time. I am not enjoying my life. And for so many lives, I don't have to enjoy that. I don't want all this. He went away. He went away. Pandit number one, he said, this tree has X number of leaves. Suppose there are 1 million leaves, 1,010,000 leaves. He says, that means Lord has given a figure. There can be only limited number. You cannot have infinite leaves on a tree. Only finite number of leaves. He says, that means, oh my God, it's so near. And he went into ecstasy. And at that very moment, Narayan Bhagwan's Parshads came. They said, all future lives have been pardoned. Moksha right now. Concentration, भाव चाहिए. और भाव दिमाग में नहीं होता. ये मैं शब्द दिमाग से बोल रहा हूँ और हृदय भी उसमें जुड़ा हुआ है. तो जब हम जप करते हैं या सिमरन करते हैं, that's what they were doing. They are remembering the Lord. You remember, the word is in your mouth, but the bhav, the feeling of oneness with the Lord is in your heart and mind, both. See? And impossible things can become possible in an instant. And this we have experienced many times in our life. Not only we have, I have come across many people who have experienced such things. Even among you people here are people who have experienced it. See? So, another question that comes, if everything is that one, Ik Omkar, everything is that Om, whole creation is that Om, then whom do I have to focus on? Om. Then can I focus on the table? This is also, the Paramatma is pervading the table. This stand is also pervading the table. This animal is also, the Lord is pervading the animal. Everywhere the Lord is, there is no place the Lord is not. भगवान तो सब जगह है. तो मैं किसी भी चीज़ का सिमरन कर सकता हूँ. हाँ, बिल्कुल कर सकते हो. एक ऑर्गेनाइजेशन है ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन. महर्षि महेश योगी का नाम सुना है? जो रॉटरडैम में उनका राम मुद्रा के साथ उनका पूरा बिजनेस चलता है. तो बड़े, यानी दीपक चोपड़ा का नाम सुना होगा. ही इज़ डिसाइपल ऑफ महर्षि महेश योगी. तो वो महर्षि महेश योगी, उनके ऑर्गेनाइजेशन में आप सिमरन करते हो राम 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 राम, तो वहाँ पे आप जाओगे इनिशिएशन के लिए, वो कहेंगे चक्कू 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 लगे रहो. कोई अगली बार कोई जाएगा, कोई और जाएगा, उसको बोलेंगे टेबल 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 लगे रहो. किसी को बोला कि फ्लोर 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 फ्लोर, किसी को रोड 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 रोड. कोई भी नाम ले लो, कोई भी नाम ले लो. द नेम ऑफ द गेम इज फोकस. पर हम क्यों राम का नाम लेते हैं और क्यों कृष्ण का नाम लेते हैं, या क्यों हम एक ओंकार का जाप करते हैं? क्यों करते हैं बताओ? जब सब कुछ ही परमात्मा है तो फिर हम भगवान का नाम क्यों लेते हैं? टेबल का नाम क्यों नहीं लेते? बिकॉज हमारा भाव जुड़ा हुआ है. हाँ, क्योंकि ये जड़ है. दिस इज ग्रॉस. रामचंद्र जी, in our eyes, in our heart, in our mind, in our conviction, he is God incarnate. Krishna is God incarnate, complete. So, yes, I can chant anything and become one with the reality. But if I choose the Ram or Krishna or Shiv, it will be faster, it will be easier, it will be quicker.
और उसके साथ मेरा भाव, इस टेबल, ये टेबल परमात्मा स्वरूप है, इसमें भाव लाने के लिए मेरे को बहुत टाइम लग जाएगा। पर इसी टेबल की लकड़ी से मैं अगर इसको कृष्ण की मूर्ति बना दूंगा, फटाफट भाव आ जाएगा। फटा उसी क्षण। या इसके ऊपर मैं एक ड्राइंग बना देता हूँ कृष्ण की और इसको खड़ा कर दिया मैंने, मेरे को भाव आ जाएगा इसको देख के। तो भाव की बात है। सी, तो इस भाव को लेके भगवान, आप लोग, मैं जानता, तुम कभी क्या कहूँ मैं, हाउ शुड आई पुट इट, डू यू मेडिटेट ऑन कृष्णा's फॉर्म एनी टाइम? कृष्ण का आकार देखते हो कभी आप? परहेज तो नहीं है ना उससे? मैं पूछ रहा हूँ, ऐसे तो नहीं कि सब निर्विकार वाले लोग हैं, कोई परहेज नहीं है। तो मैं एक छोटा सा ध्यान करता हूँ, आपको भी ले चलता हूँ साथ में, कि कैसे भगवान को देखते देखते निराकार में लीन हो जाना है। ये कोई बताता नहीं कैसे होना है, पर मैं अभी आपको, आई विल टेक योर माइंड थ्रू दैट। 10 मिनट लगेंगे एंड देन विल कंक्लूड विद दैट। ठीक है, कहाँ जा रहे हैं हम? एसेंस, धर्म। और वो धर्म, भगवान का जो एसेंस है और हमारा जो एसेंस है एक ही है। इस घर का एसेंस स्पेस है, बाहर की सृष्टि का एसेंस स्पेस है, अंदर की स्पेस और बाहर की स्पेस सेम है, अलग नहीं है। अलग इसलिए लगती क्योंकि तुम्हारा ध्यान दीवारों पे है। तो हम भगवान के रूप की जो दीवार है उसको आधार बनाते हुए हम निराकार तक पहुंच जाएंगे। और कैसे जाना है, उसकी प्रक्रिया क्या है, व्हाट इज़ द मेथडोलॉजी। यहाँ पे समाधि जो लगती है 3 प्रकार की होती है। एक होती है आकार को देख के, दूसरी होती है शब्द को सुन के, और तीसरी होती है बिना किसी आकार के और बिना किसी शब्द के, जहाँ पे मन में कोई विचार ही नहीं होता। तो उसका टेक्निकल नेम है दृश्यानुवित सविकल्प समाधि। मतलब किसी, सविकल्प मतलब एक विचार है। किसका विचार है? कृष्ण के आकार का, कृष्ण के रूप का। फिर दूसरी होती है शब्दानुवित सविकल्प समाधि। सविकल्प मतलब विचार, विकल्प किसका? किसी शब्द का। ओम, ये आपका एक शब्द, उसको लेके आप एकाग्र होके ओम को मन चैंट करता जा रहा है। जो जैसे कुछ लोग आप सिमरन करते हो, तो जब आपका मन एकदम क्या कहते हैं, अजपाजप स्थिति में चला जाता है और मन अपने आप ओम 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 चैंट करते जा रहा है, आप समाधि में हो कुछ क्षण के लिए, जिससे कि इससे पहले कि कुछ और वर्ल्डली थिंग थॉट कम्स एंड डिस्टर्ब यू। और फिर जब इन दोनों के परे चले जाते हैं, फिर उसको बोलते हैं निर्विकल्प समाधि। निर्विकल्प समाधि मतलब मन में कोई भी विचार नहीं, वो सहज समाधि है। ठीक है, तो अभी सब, यू कैन कीप योर बैक नेक एंड हेड इन अ स्ट्रेट लाइन, हैप्पी डिस्पोजिशन, फिंगर्स you can hold it like this, or you can hold it like this, or you can hold it like this, but comfortable. Don't put it too tight, just gently. And we'll just chant 2-3 ohms first, just to get in tune, and then as I guide, you just keep following the instructions. We'll together chant 3 ohms. Don't keep your spine so straight that it starts hurting afterwards. A gentle, comfortable position, fingers interlocked, a happy disposition, smile on your lips. It's not a serious affair, it's a joyful affair.
in your heart, think of an upside down lotus. And imagine that lotus, as you're looking at it, is becoming straight. From the middle of the lotus, slowly, as you are focused on the lotus, the petals of the lotus, your attention goes to the center of the lotus. Lord Krishna appears. First, his head comes out with the crown and the peacock feather. He's got long hair. As his form keeps coming out, you see his beautiful lotus eyes, broad forehead, high cheeks, set jaw, a smile on his lips. As he keeps coming out of that lotus, you see his arms, shoulders, arms. His fingers are holding the flute. As your attention goes down on his body, you see his wide chest, his abdomen. As you reach his waist, he is wearing a yellow cloth like I am, or a dhoti. On his waist, holding the dhoti, is the girdle. And the yellow cloth that he is wearing is fluttering in the breeze. As you go further down, you see the Lord's feet, very shapely nails, and the skin is of a bluish hue. He has got wristbands, armbands, some rings around the neck. He has the Kaustuba gem. He has got a garland around his neck, which is made of all different fragrant flowers. All the way down, the garland goes all the way down to his knees. And you are mesmerized with the beautiful form that has appeared in front of your eyes, in your heart. As you are looking at the form of Krishna, remember, what we want to achieve is go from manyness to one, from multiplicity to unity. And what we just explained, the head, the hand, the shoulders, the neck, the color, the ornaments, the flute, the feet, the dhoti, the angavastra, the garland, so many different things in the body. Sometimes your attention goes to the head, sometimes it goes to the feet, sometimes it goes to the flute, sometimes it goes to the right hand, sometimes to the left hand, sometimes to the lips. And there's nothing wrong with that. As you keep chanting your mantra, Krishna, 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 or just Om, whatever is coming to your mind, after some time, if you do this practice on a regular basis, this is the next stage that will come about. Your mind will get fixated on any of these three places. Why? Because you don't want to be distracted by one thing or the other in Krishna. Either your eyes will get fixed on the two eyes of Krishna,
and your attention is on his third eye. He doesn't have a third eye, but your eyes are looking at the two eyes and the space between the two eyes. Or your attention will be on his two lips, the upper lip and the lower lip. And Krishna or any god doesn't stand with lips closed. They always have slightly open. So you're looking at the upper lip and the lower lip and the space in between. And the third option where your mind will go and get fixated is the 2 feet. Even if you put 2 feet together, there will be a gap between the 2 feet. So your attention is on the 2 feet and also on the gap between the 2 feet. This must have happened naturally. From inside, the pull comes to focus on the eyes or on the lips or on the feet. Conversely, you can choose also. Nothing wrong in choosing also. Keep looking at, you decide, or you be available where your attention goes. Does it go to the two eyes of Krishna? Does it go to the two lips of Krishna? Or does your attention go to the 2 feet of Krishna? I'll give you some time. Keep thinking. Chant Om in your mind and keep looking, or chant Krishna in your mind and keep looking. Keep observing. And don't go to sleep. So what is the procedure? Keep looking at wherever your attention is, but keep listening. From outside, we came inside. In the inside of our heart, we invoked the Lord. In the Lord also, there was manyness, different limbs, different ornaments, etc., etc. From manyness of variety, we came to two eyes, 2 lips, 2 feet. So multiplicity was replaced by duality. From duality, we have to go to the Ik, the One. If you can remain focused on the 2 eyes, those who are looking at the 2 eyes, if you stay there long enough with bhav, the third eye will pull you in and you will become one with the essence of Krishna. If you are those who are looking at the 2 lips, when he breathes in, sometimes from his mouth, you will get sucked into the 2 lips, the gap between the 2 lips, and become one with the Nirakara Krishna, the Paramatma Krishna. And those who are looking at the 2 feet with full surrender, Sharanagati, eventually they also get sucked into the gap between the 2 feet and become one
with the essence of Krishna. That essence of Krishna is what the Ik Omkar mantra talks about. It is formless, attributeless, qualityless, yet it supports space, time, objectivity. It itself is without any conditionings, but it supports all the conditionings. Itself is unlimited, but it supports all the limitations. Just like the space is infinite, but it supports all the directions. Just like water is infinite, but it supports all the oceans and waves. Same way, this Paramatma, this Nirvikar, Nirakar, formless Paramatma is supporting all the beings without getting affected by them. And you have become one with it. No individuality is left thereafter.
In this way, every day when you chant the name of the Lord, you can go from manyness to duality. From duality to oneness is not your journey. It is His grace. Even moving from manyness to duality is also His grace only. But if we apply it again and again and again, in a very short period of time, we can abide in that dharma, in that essence, in that Paramatma Tattva that is one. There is nothing else other than it. Again, coming out, we chant Om once. Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Shri Gurubhyo Namaha. Hari Om. Slowly move your toes, move your fingers, move your shoulders, move your neck left and right. Don't jerk your body into activity. Rub your hands together, palms together. Apply the heat to your eyes. Offer the experience to the Lord so no memory is created. And attack the food. टाइम हो गया हाँ So if anyone has any questions, you can ask now. हाँ एक मिनट. हमारे धर्म में हमें क्यों डराया जाता है कि आप भगवान की पूजा नहीं करेंगे तो जैसा आपने कहा कि क्राय होगा, रोया जाएगा. क्या होगा? आपने बोला कि आपने मेरी पूजा नहीं करी इसलिए लाइक यू वर क्राइंग लाइक नाउ यू क्राई सॉर्ट ऑफ थिंग. तो हमारे धर्म में डराया क्यों जाता है कि आप भगवान की पूजा नहीं करेंगे, भगवान की ये नहीं होंगे तो आपके साथ बुरा होगा. ऐसा क्यों है? पहली चीज. दूसरी चीज, धर्म क्या है मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन मेरे हिसाब से धर्म क्या होना चाहिए वो मैं शेयर करना चाहूँगा. धर्म एक परफ्यूम जैसा होना चाहिए. जो टच करे उसको महका दे, वो जो टच नहीं करे उसे भी महक दे. लेकिन हमारे उसमें क्या होता है कि धर्म को इस प्रकार से बताया जाता है कि आप भगवान का कुछ भी अगर कर रहे हैं तो आप अनादर कर रहे हैं, आप ये पूजा नहीं कर रहे हैं, मनन नहीं कर रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है. एज ए गृहस्थ जो है, हमारी पूजा क्या हमारी फैमिली रहती है, जनरल रहता है, काम करना रहता है, उनके लिए अर्निंग करना रहता है, ये हमारा धर्म होता है. करो. तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों है धर्म में कि डराया क्यों जाता है. मैं जैसे आप
तुम्हारा क्या है, क्यों अच्छा काम करते हो, बुरा काम करते हो, वो भगवान का